हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और इसकी एक्सरसाइज होगी 4.4। तो इससे पहले की सारी एक्सरसाइज आपकी करा दी गई हैं, तो इससे पहले की एक्सरसाइज आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहां पर सारी क्लासेज आपको लगातार मिलती रहती हैं। तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी सारी क्लासेज जो अब तक हो चुकी हैं। आज हम 4.4 को डिस्कस करेंगे। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और इसका पहला क्वेश्चन देखिए, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू 3 को हमें रिप्रेजेंटेशन करना है इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में हम इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, देखो तो यहां पर हमें y इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो आपको पता है ये y इक्वल टू 3 है, तो इसमें इसको मान लो ये x एक्सिस है, ठीक है। तो हमें इसको रिप्रेजेंटेशन करना है किसमें, वन वेरिएबल में। तो ये x एक्सिस है, ठीक है, ये मैंने मान लिया। इस पे आप इस तरह से पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे, 0 1 2 3। ये आप स्केल से जैसे बनाते हैं स्केल से, तो इस तरह से सपोज ये -1 -2 -3। y इक्वल टू 3 कहां पर होगा, जहां इसकी वैल्यू 3 है। और क्योंकि ये इस पर इस तरह से होगा वर्टिकल, तो ये हमें ऊपर से केवल एक पॉइंट जैसा दिखाई देगा, मैंने सर्कल कर दिया है। तो y इक्वल टू 3 कहां पर है, इस तरह से एक लाइन है, तो इसको 1D में हम दिखा रहे हैं। तो इन वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल में रिप्रेजेंटेशन इसका इस तरह से ग्राफ पर होगा, ठीक है। तो इन वन वेरिएबल y इक्वल टू 3 इज रिप्रेजेंटेड एज दिस, ठीक है। इस तरह से उसको वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये अगर हम इसको एक्चुअल में देखेंगे तो इस तरह से है यहां पर, ठीक है। तो ये लाइन जो है y इक्वल टू 3 इस पर इस तरह से लाई करेगी, ठीक है। अब टू वेरिएबल्स में इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, टू वेरिएबल में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक एक्सिस x मानना पड़ेगा और एक y। तो y इज इक्वल टू 3 को हमें करना है टू वेरिएबल में, इज रिप्रेजेंटेड इन टू वेरिएबल्स। तो इसको ग्राफ पेपर पे हम लाइक दिस अभी हम करेंगे। तो इस तरह से हमें रिप्रेजेंटेशन करना होगा। तो पहले x एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा x एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया। और x एक्सिस पर आप पॉइंट मानेंगे, सपोज ये 0 है, ये 0 है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 4। तो एक ब्लॉक को हमने 1 मान लिया। इसी तरह से इधर -1 -2 -3। अब y इक्वल टू y एक्सिस इसमें कहां होगा, y एक्सिस पहले बना लेते हैं। ये आपका x एक्सिस था, ये x एक्सिस, और इस पे आप y एक्सिस ड्रॉ करोगे तो y एक्सिस कहां होगा, ये होगा y एक्सिस, ठीक है। ये आपका y एक्सिस है, y यहां पे लिख लेते हैं 1 2 3 4, और इधर हो जाएगा -1 -2 -3। ये हमारे y की वैल्यू हो गई और ये x की वैल्यू हो गई। y इक्वल टू 3 ये किसके पैरेलल होगा, x के पैरेलल होगा 3 से। तो x के पैरेलल होगा 3 से, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो तो यहां पर ये हमें लाइन लेनी है और ये लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ की जाएगी, ठीक है। तो ये जो लाइन है मैं इसके ऊपर और हाईलाइट कर देता हूं। ये लाइन है, आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो ये है y इज इक्वल टू 3 जो कि x एक्सिस के पैरेलल है और इससे कितनी दूरी पर है, 3 डिस्टेंस पर है। तो टू वेरिएबल्स में इसको ग्राफ पर इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो वन वेरिएबल में हमने रिप्रेजेंट किया एक x एक्सिस पर जिसपे ये इस तरह से होगी, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट की तरह हमने यहां पर इसको दिखाया है।
और टू वेरिएबल्स में इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। क्लियर है? कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। गिव द ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसको वन वेरिएबल में भी रिप्रेजेंट करना है और टू वेरिएबल में भी रिप्रेजेंट करना है। तो वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 9/2, या आप इसको 4.5 भी लिख सकते हैं। तो पहले हम कर रहे हैं किसमें, इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल x इज इक्वल टू माइनस के 9/2, या फिर ऊपर वाली इक्वेशन 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 इज रिप्रेजेंटेड एज तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये x एक्सिस है, ये मान लेते हैं ये x एक्सिस है, x की वैल्यू हमें दी हुई है, तो कहीं पर हमने 0 ले लिया, तो ये हो जाएगा 1। इक्वल डिस्टेंस पे आप इस तरह से 1 2 3 4 ये मान लेंगे। माइनस में -1 -2 -3 -4 इस तरह से -1। तो -9/2 क्या है, 4.5। तो ये कहां पर होगा, ये यहां होगा। ठीक है, तो इसको हम यहां पर पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि ये एक्सिस इस तरह से वर्टिकली है, तो ये प्लेन के वर्टिकल है, तो ये पॉइंट की तरह यहां पर हमें दिखाई देने वाला है। तो वन वेरिएबल में हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है? अब टू वेरिएबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 इज रिप्रेजेंटेड एज तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले हमें एक्सिस ड्रॉ करने हैं। ठीक है, सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया y एक्सिस और ये हो जाएगा x एक्सिस। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंडेड आप बनाए, सपोज करें यहां तक। ठीक है, तो x एक्सिस और y एक्सिस, तो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। x की जो है वो वैल्यू है माइनस के 9/2। कैसे है, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, x हो जाएगा माइनस के 9/2। तो x की वैल्यू है, तो ये y के पैरेलल होगा। एक्सिस किसके पैरेलल होगा, y के पैरेलल होगा, क्योंकि y यहाँ पे है नहीं, तो ये y के पैरेलल होगा। तो कहां पर होगा, माइनस के 9/2 पे, तो माइनस के 9/2 यानी 4.5 पर। तो ये वैल्यू है, यहां पर हम लिख लेंगे, ये x की वैल्यू 1 -1, ये -2, ये पॉइंट हो जाएगा -1 -2 -3, ये है -4, ये -5, इधर भी इस तरह से, ये 1, ये 0, ये 2। ठीक है, ग्राफ को पहले हमें कंप्लीट कर लेना है। अब हम ड्रॉ करेंगे 4.5 को, माइनस के 4.5। तो माइनस के 4.5 कहां होगा, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे y के पैरेलल एक हमें लाइन खींचनी है, y के पैरेलल लाइन खींचेंगे। तो y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये होगा, देखिए इस लाइन को, तो ये लाइन है x इज इक्वल टू माइनस के 9/2। ठीक है, तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x इज इक्वल टू, एक सेकेंड, तो ये लाइन रिप्रेजेंट करती है x इज इक्वल टू माइनस के 9/2, जो y के पैरेलल है। तो जब x की वैल्यू दी हो, y की 0 हो वैल्यू, तो y के पैरेलल, और जब y की वैल्यू दी हो, x की वैल्यू 0 हो, तो उसमें x के पैरेलल होंगे। ठीक है,
तो ये क्लियर हो गया किस तरह से हमें ड्रॉ करना है। तो 1 वेरिएबल में एक ही एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे और 2 वेरिएबल में प्लेन में 2 एक्सिस के बीच में हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो इस चैप्टर के दोनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट में आपके सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। तो सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं। तो अपनी पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, तो वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।